तो यहाँ पर हम थे कीपैड पावर ऑन और नॉट। कब तक हमें पावर बटन वाली बटन दबा के रखनी है? जब तक LDO 5 इनेबल ना हो जाए तब तक हमें ये वाली बटन दबा के रखना है, पावर वाली बटन। ओके। कई बार क्या होता है, कीपैड यानी जो साइड वाली बटन होती है उसको कीपैड बटन मत बोलते हैं, पावर वाली बटन दबाते हैं। या फिर कई जगह पे मदरबोर्ड में P ऑन पावर की इस तरीके से लिखा रहता है P की करके, तो उस पॉइंट को अगर चिमटी शॉर्ट कराएंगे ग्राउंड के साथ में, तो कब तक? जब तक कि ये L5 इनेबल नहीं हो जाएगा। प्री पावर ऑन सीक्वेंस, इसका मतलब है UVLO ऑन, अंडर वोल्टेज ब्लॉकआउट, यानी कि कहने का मतलब कि बैटरी में जितना वोल्टेज है, अगर बैटरी लो है तो फोन आपका ऑन नहीं होगा, मतलब इतना वोल्टेज उसको चाहिए कि ताकि वो फोन आपका ऑन हो सके। इसके बाद क्या होगा, जब आप ये वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ से पहला क्या होगा, T1, इसका मतलब क्या होगा, ट्रिगर 1, कि IC के अंदर पहले कौन सा फंक्शन इनेबल होगा या फिर चालू होगा। तो सबसे पहले VREG S4 यानी वोल्टेज रेगुलेटर स्विचिंग नंबर 4 2.05 वोल्ट आउट होगा। सबसे पहला जो वोल्टेज बनेगा वो कौन सा बनेगा? हाँ, S4 2.05। अब ये जो वोल्टेज बनेगा ये ट्रिगर 1 में क्या काम करेगा? LDO 4, LDO 5, 6, 7, 16, 19, 20, 21 इतने LDO को ये ऑन कर देगा, S4 की सप्लाई। ओके। इसके बाद आगे दिया गया ट्रिगर 2। ट्रिगर 2 में क्या होगा, GPIO सिग्नल। कहाँ पे है GPIO? कहाँ पे जाता है? CPU पे। बताया था GPIO सिग्नल के लिए। और क्या लेगा, मोड CTL यानी कि कंट्रोल। किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। GPIO सिग्नल भी कहाँ पर पहुंचेगा? कंट्रोलिंग के लिए, CPU के लिए। इसके बाद बूटिंग होगी उसकी, ठीक है, बूट होने के लिए बूट होगा। बूट होने के साथ साथ क्या होगा, LDO 8, LDO 11, 12, 13, 14, 15 ये भी साथ में ऑन हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि S4 की सप्लाई को चेक करेंगे, ये तो ऑलरेडी ऑन हो गए जाके। इसके बाद ट्रिगर नंबर 3 पे क्या है, इसके बाद क्या होगा, जब ये ऑन हो जाएंगे फ्री सप्लाई यहाँ पे VREG S7 को इनेबल करेगा। यानी कि S1 है तो ऐसा नहीं कि S1 पहले है तो पहला वाला ऑन होगा। ये IC की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले किसको वो कौन सी सप्लाई ऑन कर रही है। तो पहले S4 फिर S7 जिसको जहाँ पे सप्लाई देनी होगी दे देगा। इसके बाद ट्रिगर क्या होगा, 4 S2 0.87 वोल्टेज, ट्रिगर 4, ये भी जहाँ पे सप्लाई जानी होगी VDD 6 करके लिखा है, MX करके लिखा है, जहाँ पे भी जाएगी। इसके बाद ट्रिगर नंबर 5 पे क्या होगा, S5 और S6 दो स्विच ऑन हो गए और साथ में ये कोर वोल्टेज यानी ग्राफिक के लिए वोल्टेज जाएंगे। इसके बाद ट्रिगर नंबर 6 MPP 1.8 वोल्टेज और साथ में ये क्या, CPU के लिए LDO सप्लाई ऑन हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, एक के बाद जैसे एक वोल्टेज बना उसके बाद दूसरा। अब ये सीक्वेंस हमें क्यों जरूरत पड़ती है, जब कभी हमारे पास वाटर डैमेज फ़ोन आता है या डेड कंडीशन का फ़ोन आता है तो हमें ये इनके ट्रिगर, इनकी जो बूट सीक्वेंस है, ये वोल्टेज हमें मदरबोर्ड पे चाहिए होते हैं कि भाई पहला वोल्टेज कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, तीसरा कौन सा बनेगा, चौथा वोल्टेज कौन सा बनेगा, ये वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ओके। तो पहले हम लोग चेक करते हैं, इसमें सब कुछ वोल्टेज चेक कराएंगे, बाद बाकी आप लोग चेक करेंगे। तो VREG S4 है तो S4 2.05 वोल्टेज है, ट्रिगर 1 पे है ये। ओके। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, अब हम लोग सर्किट पे आते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड है और सर्किट लेआउट। तो पावर IC की बात चल रही है, पावर IC को ही कॉपी करेंगे। पावर IC कॉपी किया, सर्किट पे आए, कंट्रोल V, फाइंड नेक्स्ट, जूम कर लेते हैं। कई पार्ट में होती है IC। ओके, ये इसका D पार्ट है और D पार्ट में यहाँ पर दिया गया है वोल्ट इन S1, मतलब ही नहीं है, तब से S2 हो गया, S3 हो गया, S4 है, लिखा है यहाँ पे 10 नंबर, 23 नंबर और 37 नंबर, तीनों पिने से जुड़ के निकल रहा आगे, एक क्वाइल लगी है और VREG S4 2.05 दिया है। और ये किसके लिए है, फॉर पावर हाई वोल्टेज LDO, जो वहाँ पर लिखे थे।
ऑन करने के लिए सप्लाई ऑन होगी। तो ये सप्लाई जा कहाँ रही है, एक कॉइल लगा है L0804, तो इस पे कितना वोल्टेज मिलेगा 2.05। क्लियर है ना सबको। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर लगा C0811 C0812। तो पहले हम कॉइल को कॉपी करते हैं, लेआउट पे आते हैं, कंट्रोल V, फाइंड नेक्स्ट, यानी कि आईसी के ऊपर पावर आईसी के और दो नीचे कैपेसिटर लगे 811 812, देखिए ये यहाँ पर लगे, तो यानी कि यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलेगा। किस जगह, थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं, यही तो आईसी है ये, और ये दो कैपेसिटर हैं, यही तो है, ये दो कैपेसिटर लगाइए कनेक्ट करके बैटरी, और पावर वाली बटन दबाइए और मल्टीमीटर से सेट कराइए। चेक देखा नहीं देखा फिर। नेक्स्ट क्या था हमारा, अब इसी में क्या है L4 L5 L6 L7 L, ये इतने भी LDOs भी अगर आप चेक करना चाहो तो ये भी सप्लाइयाँ बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि ये वाला वोल्टेज बना है, तो ये इसको भी ऑन करेगा, इसको इन सभी को ऑन करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है L4 है, क्या है L4। तो हम लोग L4 देखते हैं कितने वोल्टेज जनरेट करता है। तो हम लोग पहले आते हैं पावर आईसी की सर्किट पे, आ गया ना, पीछे दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी वोल्टेज आपका L5 जो है LDO डिफॉल्ट ऑन, मतलब पूरे मदरबोर्ड में ऑन करने के लिए ये पहुँचता है 1.8 वोल्टेज। 907 यही तो है, आईसी के ऊपर एक कैपेसिटर ऐसा है, दो बड़े बड़े लगे, उसी के जस्ट नीचे लगा है 907, कन्फर्म है। हाँ तो यही तो है, आईसी के ऊपर ये दो बड़े कैपेसिटर लगे। तो पावर ऑन रीसेट नहीं बनेगा। अगर एक भी वोल्टेज अगर यहाँ से मिस होता है, इसमें से L फेल जितने भी हैं, तो ये पावर ऑन रीसेट का बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं, चलिए समझाते हैं। इतना देखो, हमें चेक करने की वाकई में नीड नहीं होती है, जितना मैंने आपको समझाया है। लेकिन इन केस कोई फोन आ जाए, इज्जत वाली बात आ जाए कि साला बनाना तो है ही अब, है? हाँ तब तो भाई करना ही। सीपीयू जब ये पावर ऐसी सब जितनी भी सप्लाइयाँ होंगी, S1 S2 S3 S4 S5 S7, ठीक है, ये हो गई जाके एक्सो की लाइन हो गई जाके, ठीक। इसके बाद L1 L2 L3 L4 L5 L6 से लेके डॉट डॉट करके L कितने थे 23 थे। ये जब सब कुछ ओके हो, जब ये सारी जब लाइनें ओके होगी, जितने भी वोल्टेज होंगे, तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा कहाँ पे, इस आईसी से सीपीयू को, ठीक है, और इसमें और इस सिग्नल और बीच में इसका कहीं ना कहीं टीपी होगा या कंपोनेंट दिया होगा। इसका नाम है पावर ऑन रीसेट, और ये कितने वोल्टेज का होगा 1.8 वोल्टेज। अगर इस टीपी पे या यहीं पर कहीं पर कंपोनेंट कोई लगा हुआ है, तो यहां से क्या है पावर ऐसी जब सब कुछ ओके होगा, ये क्या जितने भी वोल्टेज है, अगर ये सब कुछ ओके है, तो यहां से क्या है कि पावर आईसी से एक सिग्नल जाएगा जिसका नाम होगा पावर ऑन रीसेट। यानी कि ये आईसी ओके है, तो इसने सीपीयू को बताया कि हम बिल्कुल कंप्लीट ओके हैं, आप बताइए क्या करना क्या नहीं करना है, कहाँ वोल्टेज। तो इस पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर मिलती है किस पे, पावर ऑन रीसेट की, तो यानी आईसी ओके, ठीक है। इसके बाद सीपीयू सब कुछ जांच करेगा, एमएमसी देखेगा, सब कुछ पूरा प्रोसेस देखेगा कि कहाँ सही है कि नहीं है। जब सब कुछ सही होगा, यानी सीपीयू सही है, तो यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू किसको, पावर आईसी को, कि भाई हम भी ओके हैं, क्या है, हम भी ओके हैं। इसका नाम होगा जाके PS होल्ड, PS होल्ड। ये भी, इसका भी कहीं क्या होगा, टीपी होगा, और 1.8 वोल्टेज, यानी कि खाली 2 पॉइंट आपको चेक करने, एक चेक करेंगे पावर आईसी ओके है, ये वाला चेक कर लेंगे सीपीयू ओके चेक करना है, पूरा झाम ताम करने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, आपने बोर्ड पे देखिए, इस पे कितना आएगा 1.8 वोल्टेज, यानी कि सीपीयू हमारा ओके, PS होल्ड,
लगाइए इस पे सही से। 1.8 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि आपका ये सही है, यानी कि दोनों लाइनें सही, यानी कि पावर भी सही है यहाँ पर, सीपीयू भी सही है। ओके, अब इसके बाद जिसको अपना बोर्ड लेके जाना है खुद चेक करना, चेक कर ले आके, दो तीन लोग करके चेक करो आके, जिसको अपना बोर्ड चेक कराना है।